तो मिलेंगे जलब मिलेंगे थलब मिलेंगे पैताल नहीं आकाश। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भाविका पाठक व्लॉग्स में। और अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा ज़रूर सोच रहे होंगे कि मतलब आज मैं पूरी हिंदी क्यों बोल रही हूँ। तो दरअसल बात ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। दरअसल मैंने अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई की थी दिल्ली में। तो मेरे दोस्त बोल रहे थे, यार भाविका तूने व्लॉग बनाना स्टार्ट तो कर दिया पर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मील बुला रखी अपन द्वी व्लॉग में ठेठ पहाड़ी। तो उनके के समझ में आई, मतलब थोड़ा उनके समझ में थोड़ा समझ में आया उनको। उसके बाद वो कहने लगे, यार थोड़ा तो हमको समझ में आया बल, और वीडियो अच्छी लगी बल, हमको हमने देखी बल, पर हमें समझ उतना नहीं आया बल। तो आज से मैं अपने व्लॉग में पहाड़ी हिंदी दोनों मिक्स रखूँगी ताकि उन लोगों को भी देखने में समझने में आसानी हो। अभी हो रहा है टाइम सुबह के 7:30। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मेरा भाई जा रहा है हल्द्वानी कुछ काम से। तो अभी 8:30 बजे गाड़ी आने वाली है। तो जल्दी मैं उसके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मेरी मम्मी फुराड़ी रहे कि नाश्ता बनाओ मतलब मम्मी कह रही है कि मतलब वीडियो बाद में बनाना, पहले उसके लिए नाश्ता बना ले क्योंकि देर हो जाएगी। तो चलो नाश्ता बनाओ। तो मैंने बना लिया है नाश्ता और हम ठूस रहे हैं नाश्ता। ये मेरे भाई का बैग पैक हो चुका है। ये देखो हेडफोन चाहो या आजकल सफ़र में बहुत ज़रूरी भी हो या गाने वाने सुनने के लिए। और ये है हमारी अम्मा जी, और ये हमारे भाई जी अपनी सीट में विराजमान। ये सीढ़ी में बैठ के नाश्ता करूं। स्कूल टाइम से आदत है बल। सुबह जल्दी उठना हुआ नहीं, फिर जल्दी उठो कॉपी किताब भरो, बैग कहाँ से ढूंढ ढांट के बस यहाँ पे नाश्ता करा जल्दी। गाड़ी ने हॉर्न दिया नहीं, यहाँ से भागा ये सीधे और वहाँ रोड में खाते क्यों आ रही है हंसी? कभी कभार तो मैं स्कूल में क्लास में पहुंच के खाता था। मेरे को एक क्लासमेट देख रहे थे, उनको याद होगा। सुबह स्कूल में पहुंचते ही मेरा टिफिन बॉक्स खुलता था। तो अगर मनीष के क्लासमेट कोई देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप रिलेट कर सकते हो, आपको याद आ गया होगा। और यहाँ पे हमारी अम्मा बैग को देख रही हैं। अभी शायद अम्मा को पता नहीं है कि भाई आज हल्द्वानी जा रहा है, वरना अभी तक तो रोना धोना हो जाता। हमारे मतलब हम अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब अम्मा सोचती है कि मतलब अब ये नौकरी में जाने लग गए या पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए बाहर जाने लग गए, तो कहीं भी हम कहीं पे मतलब नज़दीक में ही क्यों ना जा रहे हो, वो सोचती है कि हम बाहर जा रहे हैं, तो उसको फिर रोना वोना आ जाता है। हैं? यूपी मतलब क्यों? यूपी में बर्बाद हमारा यूपी में गए हैं मतलब बनाए। अच्छा ओम, आज मनीष हल्द्वानी जा रहा हूँ। हल्द्वानी क्या काम है? हल्द्वानी उसका कुछ काम है, पेपर देना है उसको। पेपर देना है। ओम, तेरा नाती पास होगा नहीं, फिर पास हो लेने यो। 5,000 साल आपका तो कद जा लेना उन्हें ला पास तो आप। हम कोई पजा हूं पास। अब बुढ़ापा है क्यों ना, मेरी अम्मा की थोड़ी सी याददाश्त कम हो गई है। मतलब बार पास तो मेरा भाई पिछले साल ही हो गया था, उसको लगता है अभी रिजल्ट नहीं आया है और कहीं वो फेल वेल ना हो गया हो। और वो 1 साल से घर ही है ना, तो उसको लगता है कि ये फेल हो गया है, स्कूल तो जाता है नहीं, तभी वो बोल रही है कि कब तक पास नहीं होता, इस साल तो पास हो ही गया होगा करके। और ये देखो दगड़ियों, मेरी मम्मी की राखी हो गई है पैक, क्योंकि राखी भी आने वाली है अब। तो मेरे मामा लोग रहते हैं हल्द्वानी में, तो मम्मी ने सोचा कि अभी भाई जा ही रहा है तो क्यों ना लगे हाथ राखी भी देके आए। और ये देखिए हमारा भाई नहाते कम है। नहाते कम है, पसीने की बदबू आ जाएगी करके देखो सेंट डाल रहा है। अम्मा अम्मा की हुआ की हाल ना या बताओ की हाल नहीं हूँ मनीष की हाल नहीं तुम में। अम्मा मेरा अजाक जलाए गेला। अम्मा सेंट हूँ सेंट हूँ ना, फुस होय जैल खुशबू माख बैठ। यहाँ पे मम्मी भैया को टीका लगा रही है।
हमारे यहाँ उत्तराखंड में रिवाज होती है, आपको पता ही हुआ, कोई घर से बाहर जाता है किसी काम के लिए तो उसको टीका वीका लगाया जाता है, चाहे काम के लिए जा रहा हो चाहे बिना काम के लिए जा रहा हो, टीका लगता ही है। मम्मी बोल रही है मेरी शक्ल नहीं दिखा रही करके। नमस्कार। बड़ा हो जाना। क्या देख रही, तेरे से भी बोलूंगा। नहीं, अब अम्मा की बारी है। अम्मा कहीं जा नहीं रही है, बस घर में ऐसी मम्मी लगाती है अम्मा को आजकल रोज टीका, क्योंकि अम्मा को याद नहीं रहती है। संस्कारी बहू। अम्मा आशीर्वाद दे। आशीर्वाद कहने दो। आशीर्वाद हम मिलने सुनने। तो आप 5 मिनट लगेंगे फिर पहुंच। तो अब गाड़ी आ गई है। अच्छा गाड़ी वाले भैया आ गए हैं और हम जा रहे हैं। और देखो रास्ता, ये वही खेत है दोस्तों जिसका सुअर ने ऐसा हाल किया था। और मम्मी भी आ गई थोड़ा सा अपना सामान लेके। और ये देखो रास्ता कितना ख़राब हो रहा है आजकल, ये बरसात के सीज़न में देखो पूरी घास घास सब इधर खाए रहे हो। आज जुगले लगा ला मन के, जॉग भी लगते हैं इधर। क्यों जुगियो या चाहो, ओहो हो, मैं कहता यार जुगन अथा डर लगे। मम्मी ये जॉग निकाल दे यार। ओहो ये चप्पल में जॉगों को पकड़ती हूँ तो मतलब उनमें हड्डी हड्डी कुछ नहीं होता है, मांसी मांसी कच्च कच्च मिके घेर जल गए। तब मैं नहीं निकालती जॉग को खुद से। और हम पुज गए यहाँ रोड में। ये है हमारे भाई, ये मम्मी, और गाड़ी वाले बस आते ही होंगे। ड्राइवर फोन वाले सवारी पहले बुला देते हैं, अपना आते नहीं है। हाँ, अपने में कोई डिले नहीं चाहिए, दूसरे का डिले चलता है। लोगों को पता ही हुआ पहाड़ी ड्राइवरों का, पता नहीं पहाड़ी ड्राइवर या और ड्राइवर भी ऐसा करते हैं। मतलब पहुँचे होंगे वो, जैसे पाखू पहुँचे होंगे, बोलेंगे हम संगौड़ पहुँच गए। अभी मेरे भाई ने फ़ोन किया, वो बोल रहे थे हम संगौड़ पहुँच गए हैं, बस स्कूल से आगे भी आ गए हैं और अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। मतलब ऐसा करनी हूँ, जब हम गाड़ी में बैठे हूँ ना तब तुम अंदाज करिया। जब हम गाड़ी में बैठे होंगे, जैसे हम पाखू में होंगे, किसी का फ़ोन आएगा, वो बोलेंगे यार मैं तो हनुमान मंदिर पहुंच गया, तो वहाँ पे उनकी चोरी पकड़ी जाती है। हमें तो पता ही होता है यार ये तो पाखू में ही है और हनुमान मंदिर बोल रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है। अभी वो बोल रहा है कि मैं संगौड़ पहुँच गया हूँ और स्कूल से आगे भी निकल गया, जबकि स्कूल से आगे हमारा ही घर है और वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब आती है गाड़ी। बारिश आने लग गई, गाड़ी आती नहीं आती बारिश आने लग गई। अभी तक ये धूप का मौसम हो रहा था, धूप का तो क्या ही मौसम हो रहा था, मतलब हल्के हल्के बादल आए ही थे। आजकल यहाँ बारिश मतलब चौमास में बरसात के मौसम में कोई भरोसा नहीं हुआ, इधर बूंदाबांदी होने लग गई अब। और मेरा भैया बोल रहा है मैं खड़े खड़े थक गया, यहाँ बैठ के हो रहा है इंतज़ार गाड़ी का, देखें कब तक आती है। मम्मी को भी खेत जाने की देर हो रही है। मम्मी कह रही है एक बार गाड़ी आ जाती तो फिर मैं भी खेत में जाती करके। तो अब मम्मी जा रही है खेत में, क्योंकि गाड़ी ने तो हमें बहुत ही इंतज़ार करवा दिया। अब मम्मी को काट दिया अवल मनीष हमारा। बहुत इंतज़ार करवा दिया, मतलब कब से हम यहाँ पे रोड में खड़े हैं और अभी तक आई नहीं। फिर तो हम पैदल जा रहे हैं। गाड़ी इसकी निकल गई है, तो ये जा रहा है मेरा भाई, पैदल नहीं जा रहा है, मतलब गाड़ी आगे निकल गई है। हम यहीं पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ के गाड़ी वालों को मतलब कोई भरोसा नहीं होता है, बात किसी और से हो रही है और बोल किसी और को दिया कि भाई अब तू ले जा देना उसको। मतलब कोई भरोसा नहीं हुआ यहाँ के ड्राइवरों का। एक ड्राइवर आया यहाँ पे, रुका, बोलता हल्द्वानी जाना है। अब हमने तो उससे दूसरा वाले से बोल रखा था, तो हमने बोला नहीं जाना, हमारी गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो वो चले गया, ठीक। फिर अभी भाई ने पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो बोलता मैंने तो गाड़ी भेज दी थी, वो तो चले गई। फिर भाई ने फिर दोबारा कॉल वॉल की कि उस गाड़ी को थोड़ा बैग भेज दो, तो अभी थोड़ा आगे तक पैदल जा रहा है, फिर वहाँ पे उसे वो दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। मतलब बात किसी और से की थी और भेज किसी और की गाड़ी दी। ऐसे ही करते हैं ये लोग, मतलब इनकी सवारी वारी नहीं हुई तो जिस गाड़ी में सवारी हो रही हो ज़्यादा, ये उसी में भेज देते हैं। तो अब मैं भी घर वर जा रही हूँ, मतलब घर पहुँच ही गई हूँ, यहीं पे तो है रोड। तो
अब मैं भी घर जाऊंगी, थोड़ा काम वाम करूंगी, नाश्ता पानी करती हूँ मैं भी। तो चलो मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो नाश्ता हमने कर लिया है और थोड़ा सा मैं अभी अपनी अम्मा के साथ बैठी हूँ। क्या हुआ अम्मा, दांत में की भी हो? दांत में हैं? ये कौन है? कोई है कौन? ये कैमरे में कौन है? वो मैं हूँ, वो या भारतीय है। अच्छा। वो तो भारतीय जी देखने को। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया मौसम, सुहाना मौसम अब हो गया है। मतलब जब बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है ना, उसका तो मतलब अलग ही मजा होता है। कितना सुंदर, सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा होता है। अभी इस साइड बादल हैं ही, अभी थोड़े बहुत ही, थोड़े बहुत क्या, बहुत ही बादल हैं इस साइड। क्या पता शाम तक और बारिश आ जाए। नहीं आकाश बिंदी में मिलेंगे कहीं न कहीं। और देखिए मेरी अम्मा गाना, आज अम्मा का गाने गाने का मूड बन रहा है शायद। कभी कभी मेरी अम्मा गाना भी गाने लगती हैं। अम्मा के गाने आप सुनोगे, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाने गाती है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। अभी थोड़ी तबीयत डाउन है अम्मा की। अभी ये क्या कर रही है? ये क्या करने हैं आप? दिन के 1 और हो रहा है हमारा खाने का टाइम। और मैंने नहा धो सब लिया है, तो अब हम खाना खाएंगे। और मौसम इतना बढ़िया हो गया है, ये देखिए आप, बहुत मतलब एकदम चटक वाली धूप आ गई है। आज बहुत दिनों बाद ऐसी धूप आई है, मतलब काफ़ी दिनों से बारिश ही हो रही थी और आज थोड़ा आसमान क्लियर हो गया है, जैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। तो अब हम भात वात खाते हैं और भात खा के हम बनाएंगे इंस्टाग्राम पे रील्स। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे मेरी आईडी है भाविका पाठक 28, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपनी रील्स डालते रहती हूँ, पहाड़ी रील्स, बॉलीवुड रील्स, मतलब हर तरह की रील्स डालते रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। खाना वाना मैंने खा लिया है दिन का, और ये देखिए जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैं तैयार हो गई हूँ रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम में। ये मैंने आज का अपना लुक लिया है, पहाड़ी लुक। तो मैंने कहा पता भी हो, यहू परांदा या चुन्नी उन्नी पहन रखी और तो दोस्तों वीडियो मैंने बना ली। ये गलोबंद की कमी हो रही थी उसमें, फिर मैं अंदर से जाके इसे पहन के ले आई गलोबंद, क्योंकि ये तो हमारे मतलब कल्चर की शानी है एक तरीके से। और मतलब ये गलेबंद को पहनो ना तो मतलब एकदम इतने सुंदर दिखने लग जाते हैं। आपको पता चल रहा होगा मैं पहले कैसी दिख रही थी, अभी कैसे दिख रही हूँ इसको पहन के। तो हाँ, पहाड़ी रिवाज है, मम्मी कह रही है। हाँ, पहले एक बार ये बीच में मतलब बहुत पुराने टाइम पे चलते थे, मेरी दादी के टाइम पे, मेरी मम्मी के टाइम पे बंद हो गए थे। मतलब हाँ मम्मी मैं बता रही हूँ, मतलब उस टाइम पे फिर क्या हुआ था कि मतलब होता है ना, फैशन आते जाते रहता है। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी है, मतलब मेरी दादी के टाइम पे होते थे। जो ये लाल पट्टी दिख रही है ये काले कलर की होती थी, बाकी ये सोने का ही होता था। ये अभी मैंने अपनी मम्मी का पहना हुआ है, मेरा नहीं है। तो अभी ये फिर से ट्रेंड में आ गया है। तो ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है इसे पहनना। तो अब मैं थोड़ा घर का काम वाम करती हूँ, बर्तन वर्तन उठाऊंगी, पानी वानी भर के लेके आऊँगी। और अभी अब मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, अच्छी हवा चल रही है। और ये हमारी बिल्लू रानी भी आते हुए, कैमरे को देख के बावला हो जाता है। दगड़ियों कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल भाविका पाठक व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं और मेहनत करूं। जो भी कमी हो रही होगी उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग, खुश रहिए।